फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। हम लोगों ने रिकार्डो और कैल्डर की। अब हम जो थ्योरी करेंगे दैट इज कैलेस्की की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, वैसे तो ये थ्योरी काफी बड़ी है और अलग अलग बुक्स में इसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसमें काफी हद तक मैथमेटिकल पोर्शन भी आता है और काफी हद तक थ्योरी पोर्शन भी आता है, लेकिन हम दोनों ही करने वाले हैं। ठीक है, और ये थ्योरी अलग बुक्स में अलग अलग तरह से एक्सप्लेनेशन मिलेगी और अलग अलग टीचर्स भी अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं इस थ्योरी को। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी हुई है। ठीक है, लेकिन हम इस थ्योरी के अंदर जो भी जितना भी इसके अंदर मतलब कि बुक्स के अंदर दिया है, हम सब कुछ आज कवर करेंगे इसी थ्योरी में। मतलब चाहे वो मैथमेटिकल हो या उसका थ्योरेटिकल पोर्शन हो, इवन उसकी इम्प्लीकेशंस भी हम लोग इसके अंदर करेंगे कि इसने कुछ इस थ्योरी ने कुछ एक्सप्लेन किया, एक पैराडॉक्स को एक्सप्लेन किया था, वो भी हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, जिसका कॉलोनियलिज्म से रिलेट करता है। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो, चाहे रिकार्डो हो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, कोई भी थ्योरी हो, हमने उसके अंदर क्या देखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है थ्योरी पे। कुछ थ्योरीज ने 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने, कुछ ने 3 माने। ठीक है, जो कैलेस्की है उन्होंने 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए, एक तो लेबर को लिया और दूसरा कैपिटलिस्ट को लिया। तो उन्होंने कहा जो इनकम है वो एक तो वेजेस की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी और दूसरा हमारी जो इनकम है वो प्रॉफिट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उन्होंने 2 ही जो है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए, एक लेबर जिसको वेजेस मिलेंगी और दूसरा कैपिटलिस्ट जिसको प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने इस अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए किस चीज का यूज किया? मोनोपोली पावर का। मोनोपोली पावर बेसिकली ये बताती है कि आप अपनी कॉस्ट से कितना ऊपर प्राइस रख के किसी सामान को बेच सकते हो। जैसे कि मान लो ये मार्कर मुझे इसकी कॉस्ट 100 रुपी पड़ी। ठीक है, मुझे ये 100 रुपी का पड़ा बनाने में। ठीक है, मैंने इसको बनाया और 100 बनाया, तो मैं इसको सेल कितने का करूंगी? तो मैं इसके ऊपर कुछ मार्कअप रख के सेल करूंगी। ठीक है, मैं अपना कुछ मार्जिन रखूंगी इसके ऊपर, से 20%, 30%, 40%, जितना भी होगा। मैंने 100 के ऊपर 20% रखा, तो मैंने 120 का इसको सेल किया। तो मोनोपोली पावर एक्सप्लेन करती है कि एक फर्म कितना जो है मार्जिन रख सकती है अपनी मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर, तो वो प्राइस जो है कितना ज्यादा रख सकती है मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, वो मोनोपोली पावर जो है वो शो करती है बेसिकली। तो जो मोनोपोली पावर वाला कंसेप्ट है उन्होंने यूज किया लर्नर इंडेक्स। लर्नर इंडेक्स क्या होता है? U इज इक्वल टू P माइनस MC अपॉन P। ये होता है U मतलब मोनोपोली पावर। तो मोनोपोली पावर क्या है? P माइनस MC अपॉन P। ठीक है, और इन्होंने कहा कि अगर ये U ज्यादा होगा, यानी कि अगर एक फर्म की मोनोपोली ज्यादा है तो वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है। ठीक है, अगर एक फर्म की मोनोपोली ज्यादा है तो वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी, और ऑब्वियस है अगर वो प्राइस ज्यादा चार्ज करेगी तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जितनी ज्यादा मोनोपोली पावर होगी एक फर्म के पास, उतना ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न करने वाली है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा मोनोपोली पावर होगी उतना प्रॉफिट का शेयर ज्यादा होगा, जितनी कम मोनोपोली पावर होगी प्रॉफिट का शेयर उतना ही कम होगा। तो और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें प्रॉफिट का शेयर ज्यादा हो, इसके लिए क्या चाहिए? इम्परफेक्ट मार्केट चाहिए। प्रॉफिट का शेयर मैक्सिमम हो, उसके लिए क्या चाहिए? इम्परफेक्ट मार्केट। जितनी ज्यादा मार्केट के अंदर इम्परफेक्शन होगी, यानी कि मोनोपोली या ओलिगोपोली होगी, उतना ही ज्यादा एक जो कैपिटलिस्ट है वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। ठीक है, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? P इज इक्वल टू MC होता है। तो अगर हम यहां देखें तो U इज इक्वल टू P माइनस P इज इक्वल टू MC है, तो मैं MC को भी P लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 0 अपॉन P। तो ये क्या हो गया? 0। तो वहां पर क्या होगी? उसकी पावर, उसकी मोनोपोली पावर 0 होगी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मोनोपोली पावर 0 होती है और इसलिए प्रॉफिट वहां पर नहीं होते। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना कि वहां नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, तो यही रीजन है। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट का शेयर ज्यादा होगा जब इम्परफेक्ट मार्केट होगी। ठीक है, अब जो हमारी बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने P माइनस MC अपॉन P करके देखा। हम जो है इसको इलास्टिसिटी की फॉर्म में देख सकते हैं। मतलब जो लर्नर इंडेक्स था वो इलास्टिसिटी की फॉर्म में दिखा गया था, दैट इज 1 अपॉन E। ये 1 अपॉन E। ठीक है,
तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में मिलेगा। तो ये 1/E बेसिकली आया कहाँ से, देखो इक्विलिब्रियम जब हम करते हैं मोनोपोली मार्केट में तो हम करते हैं MR इज इक्वल टू MC। हम क्या करते हैं, MR इज इक्वल टू MC करते हैं। और हम लोगों को पता है कि MR किसके इक्वल होता है, MR इज P इंटू 1 माइनस 1/E। ठीक है, जब हम लोग अपना मार्केट वाला स्ट्रक्चर करेंगे तो उसके अंदर ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे कि ये कैसे होता है। तो MR इज इक्वल टू P 1 माइनस 1/E। अब मैं अगर इसके अंदर इस चीज को पुट करूं तो U इज इक्वल टू P माइनस MR इज MC, तो P माइनस MR लिख सकते हैं अपॉन P इक्विलिब्रियम में। तो U इज इक्वल टू P माइनस P इंटू 1 माइनस 1/E अपॉन P। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/E जो है हमारा फाइनली आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये हमारा यहाँ से बेसिकली हमारा आंसर निकल आएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकलता है इस तरह, क्योंकि MR जो है वो प्राइस इंटू 1 माइनस 1/E होता है। जब हम लोगों ने MR MC के इक्वल होता है तो P माइनस MR बाय अपॉन P किया, इसको चेंज किया तो यहाँ से हमारा 1/E आ गया। तो मोनोपोली पावर हम लोग दो तरीके से शो करते हैं, एक होती है P माइनस MC अपॉन P और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी 1/E। अगर हमको इलास्टिसिटी से रिलेट करना है, अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है, ये क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है इसका मतलब ये U क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि U और E में क्या है इनवर्स रिलेशन दिख रहा है हम लोगों को, तो U कम होगा। तो इसका मतलब अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो मोनोपोली पावर क्या दिख रही है हम लोगों को, मोनोपोली पावर हम लोगों को क्या दिख रही है, कम दिख रही है। तो इलास्टिसिटी ज्यादा होने से मोनोपोली पावर कम है, इसका मतलब इन फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या होंगे, कम ही होंगे, क्योंकि अगर मोनोपोली पावर कम है तो वो फर्म जो है वो क्या कमाएगी, वो प्रॉफिट्स कम कमाने वाली है। ठीक है, अब हम लोग इसकी थ्योरी के ऊपर आते हैं। कैलेस्की ने बेसिकली किस चीज की बात की थी, तो कैलेस्की ने इस चीज को जनरलाइज किया था। लाइक अभी तक हम लोग सिर्फ एक फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने जितनी भी फर्म है उस मार्केट के अंदर उन सभी फर्म्स की वो बात करेंगे, देन टर्नओवर वगैरह निकाल के, और फिर हम लोग देखेंगे जब हम इस माइक्रो लेवल के कंसेप्ट को मैक्रो लेवल पर लेके जाएंगे तो हमारे साथ कैसा होगा। ठीक है, जब हम जितनी भी फर्म्स हैं मैक्रो लेवल पे उन सबका एग्रीगेट लेके चलेंगे तब मोनोपोली पावर हम लोगों को क्या देती है, क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं वहां से। ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। इसको भी अभी इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका काम जब आएगा जब हम वेज का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और यूट्यूब पर अभी तक कोई किसी ने भी मतलब वेजेस का कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है वो नहीं एक्सप्लेन किया। ठीक है, हम लोग वेजेस कैसे निकालेंगे, वेजेस जो है इनकम का कितना पोर्शन है कैलेस्की की थ्योरी में। ठीक है, तो हम लोग इस थ्योरी को करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी कुछ असम्पशंस लेके चलेंगे। ठीक है, पहली चीज जो ये मार्जिनल कॉस्ट की बात करेगा, मार्जिनल कॉस्ट, इस मार्जिनल कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी है प्लस लेबर की कॉस्ट भी है। तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड्स लेबर कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, सेकंड यहां हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम लोग सारी की सारी मतलब कि जैसे कि हम लोग यहाँ जो भी हमारी मोनोपोली पावर मोनोपोली मार्केट होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारी जितनी भी मोनोपोली के अंदर फॉर्म होती है वो अपने लोवेस्ट एसी पे नहीं काम करती, वो हमेशा एसी से डिक्लाइनिंग पोर्शन पे काम करती है, वो लोवेस्ट एसी पे काम नहीं करती, डिक्लाइनिंग पोर्शन पे काम करती है। तो मोनोपोली जो होती है उसके अंदर हमेशा एक्सेस कैपेसिटी होती है। क्या होती है, एक्सेस कैपेसिटी, मतलब कि अगर मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाए, मार्केट के अंदर अगर डिमांड बढ़ जाए तो मोनोपोली जो है वो डिमांड ड्रिवन होती है बेसिकली। तो मोनोपोली के अंदर अगर डिमांड बढ़ जाए तो वो फर्म और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में नहीं कर सकती, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में वो अपने ऑप्टिमल लेवल पे होती है, उसमें कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं बची होती है, वो पूरी तरह अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर चुकी होती है। जबकि मोनोपोली अपने डिक्लाइनिंग पोर्शन पे होती है, कभी भी लोवेस्ट पॉइंट पे नहीं होती। इसका मतलब अगर फ्यूचर में डिमांड बढ़े तो वो और प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, तो ये एक हमारी बेसिकली यहाँ पर अजम्पशन हो जाती है। थर्ड हम लोग लेके चलते हैं कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगी। ठीक है, इसका भी हम लोग यूज करेंगे, कहाँ करेंगे आगे देखते हैं। तो हमारा क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन में एमसी इस कैलेस्की के अंदर एमसी जो है हमारा वो एसी के इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी
फिक्स कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस थ्योरी की, मतलब बेसिकली हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो u इज इक्वल टू p माइनस एम सी अपॉन पी, यहां तक हम लोगों को पता है। अब हम लोगों ने क्या लिया कि mc जो है वो ac के इक्वल है, mc इज इक्वल टू ac। ठीक है, साथ में लिखते जाओ बॉक्स में ताकि पता चलता रहे हम क्या कर रहे हैं, p माइनस ac अपॉन p। ठीक है, यहां तक हम लोग आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, u इंटू पी इज इक्वल टू पी माइनस ac। ठीक है, अब ये जो हमारी बेसिकली बात हो रही है, ये एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, मतलब कि सपोज ये मार्कर है, इसको बनाने में मेरा खर्चा आया है वही 100 रुपए, 120 में मैंने सेल किया, तो ये एक तरह से 120 माइनस, और ये मेरा हो गया 120 माइनस 100, मतलब कि मेरी प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट, और ये क्या है मेरा प्राइस यानी कि 120 इंटू में यू। ठीक है, इंटू में यू यानी कि हमने कितनी मोनोपोली पावर का यूज किया, हमने कितनी मोनोपोली पावर का यूज किया, उस चीज को ये यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, कितना जो प्रोपोर्शन है हमने अपने प्राइस का वो एज अ मोनोपोली पावर चार्ज किया है, वो यहाँ पर ये इस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, तो यू पी इंटू पी माइनस, तो ये किसी एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, एक फॉर्म है, वो सिर्फ एक मार्कर नहीं बना रही ना, वो तो हजारों मार्कर बना रही है। तो अगर वो जितने मार्कर बना रही है, लेट उसकी क्वांटिटी एक्स, ठीक है, लेट हम उसकी क्वांटिटी ले लेते हैं एक्स है, कि वो एक्स अमाउंट ऑफ मार्कर बना रही है, मान लो 100 200 300 400 कितने भी मार्कर, वो एक्स ले लिया हमने, तो एक्स मार्कर बना रही है, तो हमारी टोटल क्या हो जाएगा, एक्स यू पी इज इक्वल टू एक्स पी माइनस ए सी, मल्टीप्लाई कर दी हम लोगों ने। ठीक है, अभी तक हमारा ये क्या था, एक चीज पे प्रॉफिट शो रहा था, यानी कि 120 का था, उसमें से 100 कॉस्ट थी, 20 रुपी का प्रॉफिट था, ये एक मार्कर का। मान लो वो फॉर्म एक्स मार्कर बना रही है, तो एक्स मार्कर पे उसका टोटल प्रॉफिट आ गया, तो ये एक फॉर्म का क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट, कि एक फॉर्म ने अभी तक कितना टोटल प्रॉफिट अर्न किया। अब मार्केट के अंदर फॉर्म तो एक भी नहीं है। ठीक है, हम भले ही हमने कहा कि मोनोपोली पावर पे डिपेंड करता है, लेकिन हम मोनोपोली मार्केट नहीं लेके चलते कि एक ही फॉर्म है। ठीक है, हम इम्परफेक्ट मार्केट बेसिकली लेके चल रहे हैं, वो ओलिगोपोली भी हो सकती है, मोनोपोली भी हो सकती है, मोनोपोलिस्टिक भी हो सकती है, राइट। तो अब उस वहां पर उस एरिया में वहां पर बहुत सारी फॉर्म है। ठीक है, मैक्रो लेवल, हम पूरे इंडिया की बात करें जैसे मैक्रो लेवल की, तो मैक्रो लेवल में बहुत सारी फॉर्म्स है, ये तो सिर्फ एक ही फॉर्म का हुआ ना प्रॉफिट, तो हमें सारी फॉर्म्स का लेना है। तो मान लो 1 फॉर्म प्लस 2 फॉर्म प्लस 3 फॉर्म प्लस, तो हम सारी फॉर्म्स को ऐड कर देंगे। ऐड के लिए हम क्या यूज करते हैं, समेशन, तो समेशन एक्स यूपी इज इक्वल टू समेशन एक्स पी माइनस ए सी। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का, यहां तक हम लोगों ने निकाल दिया। अब तो ये हमारा क्या शो कर रहा है कि अभी तक पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ये उस चीज को शो कर रहा है, कितना इकोनॉमी में पूरा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। सारी फॉर्म्स मिलके, सारी की सारी जितनी भी फॉर्म्स है मार्कर बनाने वाली, सारी मिलके कितना प्रॉफिट कमा रही है, वो हमें ये शो कर रहा है। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखना चाहते हैं कि मोनोपोली पावर कितनी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने ये देखा P माइनस एम सी क्या था, कितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, डिवाइड बाय कितना प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो हमें इनको भी किसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हमें मोनोपोली पावर दिखेगी। अभी सिर्फ हमें उनका प्रॉफिट दिखा है पूरे ओवरऑल लेवल पे, अभी हम लोगों को उनकी मोनोपोली पावर थोड़ी दिखी है मैक्रो लेवल पे। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किस चीज से, टर्नओवर से। तो हम लोग क्या करेंगे, टर्नओवर से डिवाइड कर देंगे, और टर्नओवर हम लोग क्या लेते हैं, समेशन एक्स पी, ये क्या हो जाएगा, टर्नओवर। ठीक है, जब हम लोग अकाउंट्स या अगर आप लोगों ने जीएसटी के बारे में पढ़ा है, तो टर्नओवर का मतलब ये नहीं होता कि आपकी कितनी सेल हुई है। टर्नओवर के अंदर आपने जितना इंटरमीडिएट गुड्स मंगवाई है ना, जितना आपने खर्चा किया है इंटरमीडिएट गुड्स मंगवाने पे, यानी कि रॉ मटेरियल मंगवाने पे, वो भी टर्नओवर के अंदर ही इंक्लूड होता है। ठीक है, आपको भी जीएसटी की जब भी कैलकुलेशन होती है तो उसमें टर्नओवर वर्ड होता है। हम जनरली सोचते हैं टर्नओवर का मतलब सेल होता है, टर्नओवर सिर्फ सेल नहीं होता, टर्नओवर का मतलब ये भी होता है क्योंकि उसके अंदर कितनी इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो आई है, वो भी इंक्लूड होगा। जैसे कि मैं हूँ, मेरी कोई फॉर्म है, तो मैंने अगर 500 की सेल की है और 300 की मेरी जो है इंटरमीडिएट गुड्स आई है, तो मेरा टर्नओवर 800 रुपए का होगा, ना कि जो मेरी सेल हुई है वो होगा। ठीक है, तो ये हम लोग लेके चल लेते हैं टर्नओवर। तो इस टर्नओवर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। समेशन एक्स पी माइनस ए सी। ये मैंने टर्नओवर की एक्सप्लेनेशन क्यों दी, इसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। अपॉन
समेशन एक्सपी। तो ये हमारा आता है मोनोपोली पावर। ये हमारी क्या आ रही है, मोनोपोली पावर, वेटेड एवरेज ऑफ मोनोपोली पावर, जहां पे हमारा वेट हम लोगों ने किस चीज को दिया है कि टोटल आउटपुट में एक फर्म कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, उस चीज को हमने वेट दिया कि कितना टोटल आउटपुट में कंट्रीब्यूशन है सभी फर्म्स का, एक नहीं सॉरी सभी फर्म्स का टोटल आउटपुट में कितना कंट्रीब्यूशन है, वो हमने वेट दिया और हमने ये निकाली वेटेड एवरेज ऑफ मोनोपोली पावर। ये अभी तक जो था ये प्रॉफिट था, जब हमने ये निकाला तो ये हमारा वेटेड एवरेज ऑफ मोनोपोली पावर। तो मैक्रो लेवल पे हमारी मोनोपोली पावर क्या हुई, इसको टर्नओवर लिया था, आई कैन राइट इट एज टी, या डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हमारी क्या है, मोनोपोली लेवल के ऊपर हमारी पावर है, सॉरी इकोनॉमी लेवल पे हमारी कौन सी पावर है, मोनोपोली पावर है, ठीक है। अब इसमें से ये हमारा क्या है, ये वो है जो कैपिटलिस्ट कमा रहे हैं, यानी कि प्राइस में से एवरेज कॉस्ट माइनस करी, ठीक है। अभी हमने देखा तो था ये क्या है, उनका प्रॉफिट ही तो है। तो ये क्या है, ये क्या है, उनका प्रॉफिट है जो कि कैपिटलिस्ट कमा रहे हैं। तो ये क्या है, ग्रोस कैपिटलिस्ट इनकम, तो कैपिटलिस्ट के द्वारा कमाई गई इनकम, और नीचे टी बने टर्नओवर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रोस टर्नओवर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मोनोपोली पावर जो है इकोनॉमी के लेवल पे वो क्या होगी, ग्रोस कैपिटलिस्ट इनकम अपॉन में ग्रोस टर्नओवर, क्योंकि ये मैंने बताया क्या है, ये प्रॉफिट है जो कि जाने वाला है कैपिटलिस्ट को, ये तो ग्रोस कैपिटलिस्ट की इनकम हो गई और डिवाइड बाय हमारा टर्नओवर में। तो ये तो हमारी होगी यहाँ तक की डेरिवेशन, और आई गेस आप लोगों को समझ भी आ गई होगी, मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी सा था, ठीक है। अब ये तो है कि कैपिटलिस्ट का हम लोगों ने देखा, मोनोपोली पावर देखा, लेकिन वेजिस का क्या, इनकम का कितना पोर्शन एज अ वेजिस जा रहा है, ठीक है, वो अब हम लोगों को देखना है। तो वो हम लोग कैसे देखेंगे, तो उसकी बात करते हैं। अब हम लोग निकालेंगे W अपॉन वाई, यानी कि वेजेस का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल इनकम के अंदर। अभी तक हम लोगों को क्या पता चला कि मोनोपोली पावर क्या होगी, ग्रोस कैपिटलिस्ट इनकम इनटू ग्रोस टर्नओवर, यानी कि अगर आपको कैपिटलिस्ट की इनकम निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी टर्नओवर इनटू में पावर, मोनोपोली पावर, इसकी मल्टीप्लाई। तो कितना वो टर्नओवर कर रहे हैं इनटू उनकी मोनोपोली पावर कितनी है, दैट विल बी इक्वल टू उनकी ग्रोस कैपिटलिस्ट इनकम, वो कितना कमा रहे हैं। अब हम लोगों को देख रहे हैं वेज बाय W बाय वाई, यानी कि वेजेस कितना अर्न कर रही है कोई भी फर्म इन टोटल इनकम, ठीक है। अब हम लोग वो निकालेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा था, बस MC को हम लोगों ने AC अज्यूम किया और सिंपल सा पहले एक फर्म का आया, फिर हमने उसको टोटल एक प्रोडक्ट का आया, फिर हमने टोटल X क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, एक फर्म का आ गया, फिर हमने टोटल समेशन कर दिया, यानी कि जितने भी फर्म है उस इंडस्ट्री में उन सबका आ गया। बहुत सिंपल सा था, एक दो बार अभी अगर हम लोग करके देखें तो इजीली हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वेजेस का बेसिकली हमारा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाला है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, Y इज इक्वल टू W प्लस P, सिर्फ ये पढ़ा, ठीक है। और अभी हमारे जो मोनोपोली पावर आई थी वो कितनी आई थी, XP माइनस A अपॉन टर्नओवर, ठीक है, ये आई थी। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो U बार T इज समेशन X P माइनस A, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर प्रॉफिट, और प्रॉफिट को मैं यहां से लिख सकती हूँ P इज इक्वल टू वाई माइनस डब्ल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हम लिख सकते हैं y माइनस डब्ल्यू, बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो हम लोग यही करेंगे, तो U बार T इज इक्वल टू, मैं इसको y माइनस डब्ल्यू लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग U बार इज इक्वल टू वाई माइनस डब्ल्यू अपॉन T कर देंगे। अब हमको इस T को यहाँ से भगाना है, हमें T नहीं चाहिए, ठीक है, बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे T अपॉन डब्ल्यू से, क्योंकि हमें इधर वेजेस चाहिए। तो लिख लेते हैं इसको ताकि हमें याद रहे, डिवाइड बोथ साइड बाय T अपॉन डब्ल्यू। तो हम T अपॉन डब्ल्यू से दोनों ही साइड को डिवाइड कर देंगे, U इंटू T बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई माइनस डब्ल्यू अपॉन T इंटू T अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, U बार T अपॉन डब्ल्यू, यहाँ से ये कैंसिल, वाई माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ से हमारे पास यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको वाई
माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू है, यू बार टी डब्ल्यू है। इसको नॉर्मली सिंपल सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस डब्ल्यू को इसके नीचे भी ले लेंगे और इसके नीचे भी ले लेंगे। यू बार टी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई बाई डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो ये हमारा हो गया टी अपॉन डब्ल्यू इज वाई बाई डब्ल्यू माइनस 1 हो गया। उधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। यू बार टी अपॉन डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन डब्ल्यू। क्वेश्चन सॉल्व। हमें क्या चाहिए था, हमें यही तो चाहिए, डब्ल्यू अपॉन वाई चाहिए, लेकिन हमारे पास आया क्या, वाई अपॉन डब्ल्यू। इनवर्स कर दो, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है न्यूमरेटर में, तो इसका मतलब इसके नीचे क्या है 1, तो उल्टा ही तो करना है। इसको उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन यू बार टी बाय डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वाई एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें पता चल गया कि टोटल इनकम में वेजेस का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। यहाँ से देख के अब हम लोग यहाँ इसको देख के बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं। वो क्या है कि जैसे ही हमारी u बढ़ेगा, u डिनोमिनेटर में है, वैसे ही हमारा w बाय वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सिंपल है कि डिनोमिनेटर में 10/4 है और 10/5 है, तो जैसे नीचे वाला बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, तो w बाय वाई कम हो जाएगा। तो अगर u बढ़ रहा है तो w बाय वाई कम हो रहा है। इसका मतलब अगर मोनोपोली पावर बढ़ रही है तो वेजेस जो है वो कम होंगी, वेजेस का कंट्रीब्यूशन इनकम में कम होगा। इसका मतलब प्रॉफिट का ज्यादा होगा, क्योंकि वाई दो ही चीजों में डिवाइड हो, या तो डब्ल्यू या पी। तो वेजेस कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है। यही तो हमने पहले देखा था कि अगर मोनोपोली पावर बढ़ेगी तो प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। यहाँ हमने इस तरीके से देखा कि अगर मोनोपोली पावर बढ़ेगी तो वेजेस का कंट्रीब्यूशन कम होगा, इसका मतलब प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ से एक और चीज देख सकते हैं, एज टी इंक्रीज। अब देखो, अब यहाँ पर मेन बात यह है कि जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, अगर हमारे रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं, रॉ मटेरियल क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, अगर हमारा रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स बढ़ती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बढ़ने का मतलब क्या हुआ, टी का इंक्रीज होना। तो अगर हमारा टी इंक्रीज होगा तब भी हमारा डब्ल्यू बाय वाई डिक्रीज होगा। इसका मतलब अगर इफ प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इंक्रीजेस देन वेजेस डिक्रीजेस, ठीक है। ये इसके लिए हम लोगों ने इतनी बड़ी ये डेरिवेशन की, सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए मेनली, क्योंकि ये तो हमारा वहां से भी एक्सप्लेन हो गया था। तो अगर प्राइस इंटरमीडिएट गुड्स के बढ़ते हैं तो वेजेस डिक्लाइन होती हैं, और इसी के थ्रू केलेस्की ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमने देखा कि लेबर की जो सप्लाई थी, बेसिकली सॉरी, जो लेबर का शेयर था टोटल इनकम में, यानी कि जो वेजेस थी वो बेसिकली क्या थी, कॉन्स्टेंट थी। जबकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तब जो है इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइसेस बढ़े थे, इंटरमीडिएट का हर गुड्स के प्राइसेस बढ़े थे। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो हर गुड्स के प्राइसेस बढ़े थे, इंटरमीडिएट गुड्स के भी बढ़े थे। तो इंटरमीडिएट गुड्स के बढ़े तो वेजेस कम होनी चाहिए थी, लेकिन वेजेस क्या हो रही थी उस टाइम पे कॉन्स्टेंट थी। तो ये पैराडॉक्स वहां पे जनरेट हुआ। तो केलेस्की ने उसको एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया कि जब कॉलोनियलिज्म का टाइम था, ठीक है, कॉलोनियलिज्म का टाइम था, उस टाइम पे जब जैसे ही वेजेस बढ़नी जैसे ही प्राइस बढ़ने शुरू हुए, वेजेस कम होने लगी। कम होती अगर वो अपने देश में लेते तो, लेकिन जो कॉलोनी जिन बड़े बड़े नेशंस ने दूसरे नेशंस को अपनी कॉलोनी बना रखा था, उन्होंने अपने नेशंस में लेबर यूज करने की जगह कॉलोनीज से लेबर लाए और उनको यूज किया। मतलब कॉलोनीज जो उन्होंने बना रखी थी वहां की लेबर को यूज किया, तो इसीलिए वेजेस पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और फिर आफ्टर द कॉलोनियलिज्म क्या हुआ, जब कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, आप तो कॉलोनीज से लेबर नहीं ला सकते, तब क्या हुआ, जब कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया तब बेसिकली क्या हुआ, जो अलग अलग फॉर्म्स थी, जैसे ही मतलब कि अब क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने शुरू होते हैं, जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होने शुरू होते हैं, यानी कि टी इंक्रीज हो रहा है। जब टी इंक्रीज हो रहा है तो जो फर्म्स हैं वो आपस में क्या कर लेती हैं, परफेक्ट कंपटीशन को फॉलो करने लग जाती है मोनोपोली छोड़ के। तो परफेक्ट कंपटीशन जब फॉलो होगा तब मोनोपोली पावर कम होगी, यानी यू कम होगा। तो मतलब इधर से तो टी बढ़ रहा है और इधर से यू कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है ये कम हो रहा है, आपस में ही बैलेंस हो रहे हैं, तो इसलिए वेजेस कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी केलेस्की ने कि द रीजन बिहाइंड द कांस्टेंट लेबर शेयर इन द इनकम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो
तो बिफोर कॉलोनियलिज्म तो उन्होंने जैसे कि ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज से लोगों को उठाया, उनको काम पे लगाया अपने देश की जगह, तो इसलिए वेजेस कम नहीं। सेकेंड रीजन क्या हुआ, आफ्टर कॉलोनियलिज्म क्या हुआ कि जैसे जैसे ही प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए तो टी बढ़ने लगा, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े तो टी बढ़ने लगा, लेकिन जो डिफरेंट फॉर्म्स थी, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, उन्होंने अपने अंदर मोनोपोली तोड़कर परफेक्ट कंपटीशन को बढ़ावा दिया। परफेक्ट कंपटीशन बढ़ने से यू डिक्रीज हुआ, तो टी बढ़ा यू कम हुआ, ओवरऑल बैलेंस हो गया और डब्ल्यू बाय वाई हमारा एक तरह से कांस्टेंट रहा, रिलेटिवली कांस्टेंट रहा। तो ये थी हमारी कैलेस की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज नंबर तो है ही, आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।